लेकिन इसके अलावा जो हम देख रहे हैं ओवरऑल, नैयर बुखारी साहब ने कहा कि हुकूमत को अगर ख़तरा है तो वज़ीर आज़म कह दें असम्बली तोड़ देते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आइनी मेल्ट डाउन हो सकता है। तो ये तहरीक इंसाफ एक्नॉलेज करती है कि अगर ये डेडलॉक इस तरह ही बरकरार रहा, इंस्टीट्यूशनल डेडलॉक, तो इसका फ़ायदा तो तीसरी क़ुव्वतें भी उठा लेती हैं। तारीख़ यही बताती है हमें। बैठ के बात करना ज़रूरी बन चुका है। अगर आप सिर्फ ये बोलते रहेंगे कि जो गवर्नमेंट है इसका इललेजिटिमेट मैंडेट है, तो क्या वो सलूशन है लॉन्गर टर्म में? लेकिन मुजम्मल, तीसरी कुव्वत तो फ़ायदा तब उठाए जब तीसरी कुव्वत इस वक्त इक़्तिदार में ना हो। पाकिस्तान में जो एक यूनिक इस वक्त सिचुएशन है वो तो ये है कि आपने जो भी इमरजेंसी लगानी है या अगर मार्शल लॉ भी लगाना है तो आप अपोजिशन के खिलाफ लगाना है, आपने हुकूमत के खिलाफ तो नहीं लगाना। हुकूमत का तो अपनी हैसियत ही नहीं है, वो तो ज़ाहिर है एस्टैब्लिशमेंट की वजह से हुकूमत बैठी हुई है ना। उनकी अपनी तो शहबाज शरीफ साहब अभी अपनी सीट ही जीत सकते हैं, 18 सीटें जीत के वो वज़ीर आज़म बन गए हैं। सो उनकी लेजिटिमेसी या उनकी जो इखलाकी हैसियत है वो तो सब पूरे पाकिस्तान को क्या, यूरोपीय यूनियन को देख लें, सऊदी अरेबिया को देख लें, यूके और अमेरिका का जो उनको जिस तरह से ट्रीटमेंट है हमारे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को, वही आप देख लें तो आपको पता चल जाता है कि पूरी दुनिया को पता है वो वज़ीर आज़म कैसे बने हैं। एंड ऑब्वियसली दिस गवर्नमेंट हैज़ नो रिस्पेक्ट, नाइदर दे हैव रिस्पेक्ट इन पाकिस्तान और ना ही उनकी बैरून मुल्क कोई उनकी कोई हैसियत है। लिहाजा ये जो इस वक्त जो पाकिस्तान का जो एक समझिए कि जहाँ पे फंस गया ना काम, वो ये है कि एक यूनिक तजर्बा ये हो रहा है कि हमने अपोजिशन को कैसे जो है वो तोड़ना मरोड़ना और लिमिट में रखना है, वो हो नहीं रही। वो रोज़ाना इमरान खान का कद तो और बड़ा होता जा रहा है। हुकूमत की नाकामी अपने एक तो अपने तई है, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की लाशों का बोझ अपने कंधों पे उठा के गली गली बाजार बाजार फिर रही है। अदरवाइज इनका उनको टका फायदा नहीं। अच्छा, तो अब उनको समझ नहीं आ रही है कि हमने इन लाशों का करना क्या है और जो एक जाइंट पॉलिटिकल जाइंट इमरान खान है उसको डील कैसे करना है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम पाकिस्तान। लेकिन पीटीआई का जो इंटरनल क्राइसिस भी है उसके बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से फिरदौस शमीम नकवी साहब ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पे मरवत साहब को बरतरफ करने का नोटिफिकेशन जारी किया, फिर पार्टी ने कहा नोटिफिकेशन जाली है, फिरदौस शमीम साहब ने कहा नहीं ये असली है। तो ये इस डिसइंटीग्रेशन का क्या सलूशन निकालेंगे आप? बेशक आप कह रहे हैं कि कद बड़ा हो रहा है खान साहब का, बट दे नीड अ पार्टी टू रूल। अगर पार्टी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी तो डिसइंटीग्रेट तो हुई है ना। प्रॉब्लम ये हुई है ना इस वक्त आपने क्या किया है कि जो कैडर था पार्टी का, जो हम से जो लोग थे, हमें तो ठुड्डे मुक्के मार के जेलों में डाल के इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिए गए। कैडर सारा आपने जेलों में ख़त्म कर दिया। अपना हमाद अजहर है, मियाँ असलम है, वो आप उनको वापस पंजाब नहीं आने दे रहे। जो आपकी लीडरशिप थी सारी, जो कराची की जो सिंध की लीडरशिप है उसको आपने ख़त्म कर दिया, पंजाब की लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, कैडर तो आपने ख़त्म कर दिया। अब जो पीछे तो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, तो ये इख्तलाफात पार्टी में कोई हैसियत नहीं रखते। ये तो इमरान खान के साथ पार्टी और लोग जुड़े हुए हैं। तो जहाँ पे एक इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान ने क्या किया है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको एक्चुअली उन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रैक्टिकली कन्वर्ट कर दिया। सो सारा बंदा इस वक्त जो है वो इमरान खान को जानता है, पीटीआई को नहीं जानता। आज इमरान खान आईपीपी के सरबराह होंगे, आईपीपी जो है वो सारा वोट ले जाएगी। तो इससे शख्सी वोट हो गया है। अभी पार्टी का वोट ये वैसे पॉजिटिव है, सारा एस्टैब्लिशमेंट ने उड़ा दिया। नहीं, ये तो नुकसान है बड़ा। पार्टियों को फ्लोरिश होना चाहिए, पार्टियों को तगड़ा होना चाहिए, बट इसके लिए आप किसका शुक्रिया अदा करें? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि ये उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद आप भी तनकीद करते रहे हैं मरवत साहब पे। अगर उनको भी पार्टी से निकाल दिया तो फिर वो एक्यूजेशन तो साबित नहीं होता कि ये सब मैनेज्ड लोग हैं। अभी उनकी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग पार्टी सर्कल्स में सर्कुलेट कर रही थी जिसमें वो खान साहब के ख़िलाफ़, बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो डिसिप्लिनरी इशूज़ तो उन लोगों के साथ भी हो रहे हैं जिनके बारे में आप ये कह रहे हैं कि ये पैराशूटर्स हैं और ये बिलोंग ही नहीं करते पार्टी से। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने तो कभी ऐसी बात नहीं की है। मेरे ख्याल में तो जो भी आजकल पीटीआई का नाम भी ले रहा है, इमरान खान की बात भी कर रहा है, तो वो बड़ा रिस्क ले रहा है। क्योंकि इस वक्त जिस किस्म की एक फस्तायत और बर्बरियत खसूसन पंजाब में और कराची सिंध में जो हो रही है, इस्लामाबाद में जो हो रही है, तो वो तो जाहिर है कि ये कहना तो दुरुस्त नहीं है कि वो लोग जो हैं वो पार्टी में लॉयल नहीं होंगे या कुछ नहीं होंगे।
लेकिन देखिए सच्ची बात यह है कि आई डोंट काइंड ऑफ फील इम्पोर्टेंस फॉर दिस जो टॉपिक आप कर रहे हैं ना, मतलब ठीक है। इसके अलावा एक ख़तरा जो पहले भी रहा 9 मई में जो लोग इन्वॉल्व थे या फिर जिन लोगों ने जिन पर एक्यूजेशन लगी कि इन्होंने राइटिंग की है, वायलेंस किया है, मिलिट्री कोर्ट्स की भी बात होती रही। आपको लगता है कि मामला इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं क्योंकि अदालतों में जो केसेस थे किसी हद तक आपको रिलीफ मिला, लेकिन तमाम जो ख़तरात थे या फिर तमाम जो रिजर्वेशंस थी तहरीक इंसाफ को कि किस हद तक ये ट्रायल्स जा सकते हैं, वो अब भी बरकरार हैं या रिवर्सल का फेज़ शुरू हो चुका है अकॉर्डिंग टू यू? अब इसके बाद क्या करना है, गोलियां मारनी है लोगों को? तो बस नहीं, हमने तो नहीं मारनी ना, ये तो कंसर्न्स की बात कर रहे हैं। साइड कर दें, बस यही रह गया। अब और क्या करना है? मतलब लोग 15-15 महीने, 16-16, 17-17 महीने से जेलों में हैं। खुद इमरान खान 1 साल से जो है वो जेल में है, केस कोई नहीं। एक मज़ाहिया किस्म की प्रोसिक्यूशन जो है वो आ जाती है, फिर कह देते हैं जजों को 3-3 दफ़ा जजों को बदलना पड़ रहा है। इसके बाद तशद्दुद, बर्बरियत, फस्तायत, औरतों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ। आप तो फिर शूट करना ही रह गया, तो बस ये भी फिर कर लें, अब यही रह गया और तो कोई। अच्छा, पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या स्टांस है? उसकी वजह यह है कि अगर लेस से ये स्पेशल सीट्स आपको मिल भी जाती हैं तो जो गवर्नमेंट को भी ख़तरा है वो यही है कि उनके ख़िलाफ़ कोई करारदाद पेश ना हो जाए। करारदाद पेश करने के लिए आपको भी नंबर एक्सपेंड करना है अपना। इज़ दैट एन ऑप्शन कि आप बात कर सकते हैं उनसे? देखिए, प्राइमरीली मैं तो पीटीआई को ये बार बार मशवरा देता हूँ कि फ़िलहाल आपको हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत की बार बार बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़िलहाल तो अपोजिशन पार्टीज़ को कंसोलिडेट करें। पीर पगाड़ा का मैं रात को सुन रहा था, सुबह जो उन्होंने बयान दिया है, अभी तक कोई राब्ता पीर साहब से किसी ने नहीं किया। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो अलाइंस है वो फॉर्मलाइज नहीं हो रहा। तो ये जमात इस्लामी के साथ उस तरह से फॉर्मलाइज नहीं हो रहा। तो ये जो नाकामी है तहरीक इंसाफ की, अगर आप कहें कि लीडरशिप की, वो ये है कि ये लोग अपना पोजीशन अलाइंस नहीं बना सके। हुकूमत के साथ बातचीत या इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत वो होनी है, वो भी नहीं होगी, महीने बाद होनी है, लेकिन आपकी पोजीशन तो तगड़ी हो कि जब आप बात करें तो आपको लाइट ना लिया जाए। तो उसके लिए अपोजिशन अलायंस की पॉलिटिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि आप रोज़ उनसे कहें कि आप बातचीत करें। और गंडापुर साहब का इसमें रोल क्या है अकॉर्डिंग टू यू? क्योंकि अगर वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को लीड कर रहे हैं, इस्लामाबाद आने की बात भी कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो जो करना चाहिए इस सिचुएशन में जब पार्टी के एक्स चेयरमैन जेल में हैं वो कर रहे हैं? नहीं, कोशिश तो वो कर ही रहे हैं। जाहिर है कि अली अमीन ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अभी सवाबी के जलसे में अली अमीन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और वो इमरान खान के लॉयलिस्ट हैं और बड़ा उनका जो है वो इमरान खान उन पे एतबार करते हैं और जाहिर है कि वो उनके साथ एक अनकंडीशनल उनकी मोहब्बत है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि अभी जो करना क्या चाहिए। तो मैंने जिस हिसाब से पहले कहा कि पीटीआई अकेली हुकूमत को या निज़ाम को चैलेंज देने अगर करना था तो 9 फरवरी को करना था। 9 फरवरी जब आपका मैंडेट चोरी हो रहा था आपकी आंखों के सामने, वो दिन था जब तहरीक इंसाफ अकेली अगर निकलती तो बाकी पार्टियां उसके साथ मिलती और आप एक बड़ी तहरीक जो है वो शुरू कर सकते हैं। वो आपने किया नहीं है। तो अब आप अकेले ये करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में आपको अलायंस के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईम, पीर पगाड़ा और असद कैसर और पीटीआई की लीडरशिप बैठ के प्रेस क्लब में ये करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहेगी कि हम फलाने दिन आ रहे हैं, डी चौक में जलसा करेंगे, अगर कोई रोक सकता है तो रोक ले, उस दिन टांगें कांपेंगी हुकूमत।